भाग 1 जो कबीरदास जी की साखी है उस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कबीरदास जी की साखी के 7 पंक्तियों को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। आज हम लोग बाकी के 8 दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कबीरदास जी के साखी के 8वीं पंक्ति को पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदक अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे नियरे राखिए यानी कि अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए अर्थात उसे हमें अपने घर के आंगन में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए मतलब घर के आंगन में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है अर्थात जो व्यक्ति हमारे दोष बताता है, हमारी कमी को बताता है, उसे हमें अपने पास में रखना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमें निर्मल कर देगा, साफ कर देगा। इसलिए हमें निंदक यानी कि निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। अर्थात क्या होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं या हम जैसे भी हैं तो हमें तो यही लगेगा कि हम अच्छे हैं, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो निंदा करता है यानी कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी कमी को बताता है तो हमारे अंदर जो कमी है, जो दोष है, वो हमें पता चलेगा और हम उसे सुधार पाएंगे। तो तभी हमारा शरीर निर्मल होगा, हमारा स्वभाव निर्मल होगा। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि समय समय पर वो हमारी गलतियों को, हमारे दोषों को हमें बता सके और हम उसे सुधार सके। ठीक है, तो चलिए अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। पोथी पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। यानी कि बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर कई ऐसे विद्वान हैं जो कि मर गए लेकिन आज वो पंडित नहीं बन पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। अर्थात अगर हम प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लेते हैं तो हम पंडित बन जाएंगे। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में प्रेम है, प्रेम भावना है, वही पंडित कहलाएगा। सिर्फ पोथी पढ़ लेने से, ग्रंथ पढ़ लेने से हम पंडित नहीं बन जाते। अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, प्रेम भावना ही नहीं है, तो वो पंडित हम बनकर किसी काम का ही नहीं है। मतलब सिर्फ नाम के लिए वो पंडित हो जाएगा कि इसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसे बहुत ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तो तभी महत्व रखेगा जब हमारे अंदर इंसानियत हो, हमारे अंदर प्रेम भावना हो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी अगर हमने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया है तो हम पंडित हो जाएंगे। मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर भी लोग पंडित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। 7 समंत की मसी करे, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि 7 समंद मतलब समुद्र, तो 7 समुद्र की मसी करें। यानी कि कहते हैं कि अगर हम लोग 7 समुद्र का जो पानी है उसे अगर हम लोग सिहाई बना ले और लेखनी सब बन रहा है और कलम जो है, लेखनी मतलब कलम, अगर हम लोग ये जितने भी बन रहा है मतलब जितने भी वन है उसकी लकड़ियों को कलम बना ले, धरती सब कागज करो। यानी कि ये पूरी धरती, ये जो पूरी पृथ्वी की जो धरती है उसको अगर हम लोग कागज बना ले, हरि गुण लिखा न जाए, फिर भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता। यानी कि हरि का गुण इतना ज्यादा, यहाँ पे हरि कहने का मतलब है गुरु। यहाँ पे कबीरदास जी ने गुरु को ही हरि कहा है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो गुण है, उसे हम लोग इस पूरी धरती को अगर कागज बना लेना तो भी उसका गुण लिखने के लिए वो कमी हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ये पूरी धरती कम पड़ जाएगी उनके गुण को लिखने के लिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ये 7 समुद्र के पानी को हम लोग सिहाई बना लें, ये पूरे पृथ्वी के जितने भी वन है उसकी लकड़ियों को हम लोग कलम बना लें और ये पूरी धरती को अगर हम लोग कागज बना लें, फिर भी हरि के गुण को नहीं लिखा जा सकता। मतलब हरि का गुण इतना ज्यादा है कि उसमें भी
वो कमी हो जाएगी लिखने के लिए, मतलब ये धरती कम पड़ जाएगा। अगर हम हरि गुण को पूरी धरती पे लिखते हैं तो भी वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। जोतिल माही तेल है, जोयो पहुपन में बास, तेरा साईं तुझ में है, जागी सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं जो तिल माही तेल है। तिल आप लोग सब जानते होंगे तिल किसे कहते हैं। तो तिल के अंदर क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, तो तिल के अंदर जो तेल होता है वो कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से तिल के अंदर तेल होता है और पाहुपन में बास, ठीक है, जो पुहुपन में बास यानी कि, और जिस प्रकार से जो पत्थर होता है उसके अंदर आग होता है। जैसे दो पत्थर को हम लोग जब भी टकराते हैं तो उसके अंदर से आग निकलती है। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से तिल के अंदर तिल होता है और पत्थर के अंदर आग होता है, तेरा साईं तुझ में, उसी प्रकार से तेरा साईं यानी कि तेरा जो ईश्वर है, साईं मतलब ईश्वर भगवान, तो तेरा जो ईश्वर है वो तेरे अंदर है, तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। वो खोज सके, ढूंढ सके, जागी सके तो जाग। मतलब कि अगर तुम उसे जगा सकते हो तो तुम उसे जगाओ, उसे ढूंढ सकते हो तो तुम उसे ढूंढो, लेकिन तुम्हारा ईश्वर जो है वो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में ही है। अगर तुम उसे खोज सको तो खोज लो। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। केसन कहाँ बिगाड़िया, जो मुड़े 100 बार, मन को काहे ना मुड़िया, जामे 20 विकार। कबीरदास जी कहते हैं ये जो हमारे केस है यानी कि हमारे जो बाल हैं, चूल है, इसे तो हम लोग कई बार मुड़वा देते हैं, कई बार अपने सर को साफ कर लेते हैं अपने बाल से, 10 बार मतलब कई बार। ठीक है, तो केसन कहाँ बिगाड़िया, बिगाड़िया मतलब कुछ नहीं बिगाड़ना, मतलब ये जो बाल है हमारा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, तो इसे हम लोग 10 बार मुड़वा देते हैं, यानी कि अपने माथे को हम लोग साफ कर देते हैं। मन को काहे ना मुड़िया, तो तुम अपने मन को क्यों नहीं साफ कर रहे हो जिसमें विष भरा हुआ है। जामे विषे विकार, जिसमें विष भरा हुआ है, उस मन को तुम लोग क्यों नहीं साफ करते हो जिसमें विष भरा हुआ है। वो बाल तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, फिर भी तुम उसे 10 बार मुड़वा देते हो। तो अपने मन को साफ करो तुम, जिसमें विष भरा का। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार का भावना, किस प्रकार का भावना, द्वेष भावना, घृणा भावना, नफरत, किसी तरह का बुरी भावना अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम पहले उसे निकाल के बाहर फेंको। जैसे हम किसी से जल रहे हैं, किसी ईर्ष्या करते हैं, द्वेष है मन में बहुत लोगों के, तो उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम पहले अपने मन को साफ करो, अपने मन को, तुम्हारे अंदर जो विष भरा हुआ उसे तुम साफ करो। और ये बाल तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, तो तुम इसे क्यों बार बार साफ करते हो। अपने मन के अंदर, मन को साफ करो जिसके अंदर विष भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन मुंह सुमिरन कीजिए, हृदय माही छिपाए, होठ होठ सु ना हिले, सके नहीं कोई पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मुंह सुमिरन कीजिए, मतलब मन में याद कीजिए, किसे, ईश्वर को। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान को मन में ही याद करनी चाहिए, मन में ही उनका नाम लेना चाहिए। हृदय माही छिपा, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में ही छिपा, वो कहीं बाहर नहीं है ईश्वर। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो हमारे हृदय में छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं है। इसलिए हमें अपने मन में ही ईश्वर को याद करना चाहिए। उसके लिए होठ हिलाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को उपासना करना चाहते, पूजा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें मन में याद कीजिए। उसके लिए आपको होठ हिलाने के लिए, हल्ला करने का जरूरत नहीं है। सके नहीं कोई पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें और भी किसी तरह से नहीं हो सके, कि अगर हम और किसी तरीका से चाहे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, शक्ति लगाकर या फिर और ढोंग कर या फिर वह डंबर का प्रयोग कर अगर हम ईश्वर को पा सकते हैं, जोर जबरदस्ती से ईश्वर को हम पाना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर किसी भी तरह से हमें नहीं मिल सकते जब तक हम बिल्कुल पूरे श्रद्धा भाव से मन में अगर हम ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली, पीसी खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं
अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलता है तो मैं तो उस पहाड़ को पूजूंगा। ताते तो चक्की भरे पीस खाए संसार, कबीरदास जी कहते हैं उससे अच्छी तो वो चक्की है जिससे जो अनाज पीसा जाता है और पूरे संसार उसको खाता है, पूरे संसार का वो चक्की पेट भरता है, तो पूजनीय तो वो चक्की हुआ। तो हम लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? कबीरदास जी हमेशा से ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कबीरदास जी ईश्वर को नहीं मानते थे। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर जो है वो कण कण में बसे हुए हैं, उसके लिए हमें ये बाहरी ढोंग करने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। अगर हम मन से, जैसे पिछली पंक्ति में मैंने पढ़ा ना कि मन से अगर ईश्वर को हम लोग सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, तो ईश्वर हमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए बाहरी दिखावा की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीरदास जी शुरू से ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और वो कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ को पूज लूंगा। ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार, यानी कि उससे अच्छे तो वो चक्की है जिससे आटा पीसा जाता है और पूरा संसार का वो पेट भरता है। तो पूजनीय तो वो चक्की हुआ, तो उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि मूर्ति पूजा का वो एक तरह से अपने दोहे के माध्यम से विरोध करते हैं। हर समय कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से उनको जिस भी धर्म में जो भी बुराई दिखा उसका उन्होंने विरोध किया, अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन्हें हिंदू धर्म में उन्हें जैसे कि मूर्ति पूजा का उन्हें बुराई लगा तो उन्होंने उसका विरोध किया। अब अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो नियम है, जो उन लोगों की जो जिस तरह से वो लोग नमाज पढ़ते हैं उसका विरोध करते हैं कबीरदास जी और कहते हैं कि काकर पत्थर जोड़ी के, कबीरदास जी कहते हैं कंकड़ और पत्थर जोड़ के तो तुमने मस्जिद बना लिया और ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और तुमने एक बाग लगा दिया, अर्थात जो माइक लगाया जाता है सारे मस्जिद में नमाज पढ़ने के टाइम में, जो इतना आवाज में नमाज पढ़ा जाता है, उसका विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा, तुम जो इतने जोर जोर से नमाज पढ़ते हो और लोगों को सुनाते हो, तो क्या तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा हो गया है, उसे सुनाई नहीं देता, जिसके लिए तुम्हें इतना माइक स्पीकर लगाना पड़ रहा है, तुम्हें चोंगा लगाना पड़ रहा है नमाज के टाइम में ताकि सब लोग सुने उसे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ये ना रहे, मतलब अगर हम सिर्फ अपने मन में खुद ही नमाज पढ़े, तो क्या तुम्हारे जो खुदा है उसे सुनाई नहीं देगा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे सुनाने के लिए तुम इतना आवाज कर रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से कबीरदास जी उनके धर्म में भी जो भी बुराई है उसे वो दिखाने का प्रयास करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पूरे पाठ को खत्म कर लिया। ये 10वीं पाठ का कबीर की साखी खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्लास के किसी अगले पाठ को लेकर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।